राम राम दोस्तों आज हम दोनों डिस्कशन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। निफ्टी 50 का डिस्कशन भी इसी वीडियो में करेंगे और बैंक निफ्टी का डिस्कशन भी इसी वीडियो में करेंगे। पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे और अब निफ्टी 50 को। आपको यह आइडिया कैसा लगा? हमने दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया है, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट बैंक निफ्टी वाली वीडियो पे आते थे कि निफ्टी 50 का भी प्रोवाइड करो। कुछ लोग निफ्टी 50 वाली वीडियो पे कमेंट करते थे कि बैंक निफ्टी का क्या है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता था कि हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए हमने दोनों वीडियो को कंबाइन कर दिया, इससे हम पैरेलल भी चीजें समझते रहेंगे। जैसे अगर आप दोनों के चार्ट पे फोकस करोगे, निफ्टी 50 पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और एक मोमेंटम भी मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम रहा, प्रीमियम में कोई खास उछाल नहीं आ रहा था। लेकिन अगर निफ्टी 50 पे फोकस करोगे, गैप डाउन ओपनिंग मिली। भाई हमारा सिंपल सा रूल होता है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट, इनसे हमें दूर रहना होता है। यहां पे आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, रिकवरी आ रही है, कोई बात नहीं। नीचे ये सपोर्ट जोन था जो कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था। आज भी हम निफ्टी 50 में इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके बाउंस भी कराया और वापस आते समय इसे रिटेस्ट करके फिर से मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में सीधे सीधे मोमेंटम मिल रहा था, लेकिन चलती ट्रेन है। चलती ट्रेन का मतलब क्या होता है? शांति से उस ट्रेन के रुकने का इंतजार करो, और ये ट्रेन यहां पे जाके रुकी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, अब तैयार होना था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम ट्रेडिंग डे लो पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ पहला सपोर्ट यही बनता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, जो एक गैप डाउन ओपनिंग मिली है, तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनती तब भी आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि ओवरऑल अभी एक छोटे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पे अभी सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है, वो भी हम यहां पे देखेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो कुछ भी सिचुएशन नहीं दिखाई दी। गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ये रिकवरी आ गई और साइडवेज मोमेंटम में मार्केट में चलता रहा। कोई खास बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में नहीं मिला, ना ही कोई प्रीमियम में उछाल मिला। लगभग आप देखोगे 200 पॉइंट के अंदर ये बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होता रहा, प्रीमियम में कोई भी उछाल नहीं दे पा रहा था ये सीधे सीधे। तो आइए डिटेल में समझते हैं इन सारी चीजों को। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये दोनों वीडियो का सुझाव कैसा लगा। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन करें, बैंक निफ्टी में आपको क्या सिचुएशन दिखाई देगी? भाई हमें पता था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा था, इसका ब्रेकडाउन दिया, हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये बना, जो कि पहले भी बना हुआ था। तो पॉसिबिलिटी थी अगर मार्केट में गिरावट आती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। लेकिन मार्केट ने इससे भी नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, भाई अगले सपोर्ट जोन पे दी। अगला सपोर्ट जोन कौन सा था? थर्ड को देखो, मार्केट में यहीं से आपको एक रिकवरी देखने को मिला। उससे पहले देखो रेजिस्टेंस, उससे पहले देखो रेजिस्टेंस, उससे पहले देखेंगे आपको यहाँ पे बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले जो सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करा है। नीचे आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। क्या इसके नीचे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? बिल्कुल है। 47,000 का एक राउंड लेवल है। अभी हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके देखेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हम सारी चीजों का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब मार्केट जिस रेंज में खड़ा हुआ है, ऊपर ये तो रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट चला तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जाएगा, और अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर चला गया तो आपको 48,000 के अराउंड मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक राउंड लेवल भी है। लेकिन अगर यहीं से रिजेक्शन लेता है, जो कि मार्केट ने ले भी लिया है और पहले भी मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, अगर ये सिचुएशन बनती है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो प्रीवियस डे लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है, और इसके जस्ट नीचे ये वाला सपोर्ट जोन है। और अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। आइए टाइम फ्रेम को और बड़ा करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे समझते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, हमने टाइम मैनेजमेंट का एक नया कोर्स लॉन्च किया था, तो रामनवमी की खुशी में इस पे 20% का ऑफ दिया जा रहा है। जैसे ही आप कूपन को अप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पे 20% ऑफ हो जाएगा। 17 आपको पहले मिल रहा था, तो आपको यहाँ
पे काफी अच्छा ऑफर मिल रहा है। अगर आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ बाकी जो कोर्स है उन पे 75% का ऑफ चल रहा है, चाहे वो स्कैल्पिंग का हो, स्विंग ट्रेडिंग का हो या फिर इंट्राडे स्ट्रेटजीज का हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, एक तो इनडिसीजन कैंडल बनती हुई हमें दिखाई दी, यानी कि जो मार्केट को रोक भी सकती है और दिशा भी बदल सकती है। कहां पे हमें ये इनडिसीजन कैंडल दिखाई दी, देखो जैसे यहां पे देखने को मिली थी, इसने सिचुएशन बदल दी थी। यहां पे देखने को मिली थी, इसने सिचुएशन बदल दी थी। और देखो कहां, यहां पे देखने को मिली थी, आपको एक मोमेंटम देखने को मिला था। और कहां देखने को मिली थी, ढूंढो, यहां पे देखने को मिली थी, यहां पे आपको डाउन साइड मोमेंटम दिखाया था। और कहां देखने को मिली थी, और देखो यहां पे देखने को मिली थी, यहां पे एक नया हाई हमें देखने को मिला था। तो अभी यहां पे इनडिसीजन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें देखना यही है कि ये ऊपर की तरफ मोमेंटम करेंगे, क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 48,000 का हो जाता है। अगर नीचे की तरफ मोमेंटम करता है तो 47,000 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप 47,000 पे फोकस करेंगे तो ये पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा, लेकिन जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में उभर कर हमारे सामने आया था। तो वापस आते समय ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं से अगर यहीं से पॉजिटिव जाते समय 48,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन डिसाइड कर सकता है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब टाइम फ्रेम इससे भी और छोटा हम यहां पे कर देते हैं और डिसीजन लेते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाऊं, इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। देखो जो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे 0.5 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने इसका भी डिस्कशन किया था, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आता है फिर 0.6 के अराउंड यानी कि 47,000 के अराउंड आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सिचुएशन हमें फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। आइए चीजों को और डिस्कस करते हैं और आते हैं एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद हम निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आप यहां पे देखेंगे मार्केट को प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यहां पे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों ही आपको पास में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप फिलिंग की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला यानी कि 15 की डे क्लोजिंग से और 15 का डे लो जो कि दोनों पास में ही है, अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज 48,000 के अराउंड हो सकती है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए जो ये पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी 47,400 के अराउंड। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो इस वाले सिनेरियो पे आप फोकस करेंगे, कहीं मार्केट इस गैप को फिल करने तो नहीं जा रहा, क्योंकि यहां पे आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो जाएगा, 15 की डे क्लोजिंग और 15 का डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन पे आप फोकस ये करेंगे, अगर मार्केट इस गैप फिलिंग की तरफ जाएगा और यहीं पे आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो इस वाले सिनेरियो पे आप अपना पूरा फोकस रखेंगे कि अगर मार्केट ने इसका प्राइस ऊपर सस्टेन करना शुरू कर गया तो फिर 48,000 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर गैप फिल करके सिर्फ एक रिवर्सल ले दिया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। मार्केट आपको यहीं पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज दिख जाएगी। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहीं पे हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 47,400, इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। जब मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की बात कर रहा हूं तो आपको समझना है, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे डिस्कशन करना है। समझ में आ गया यहाँ पे, क्योंकि 17 को मार्केट का हॉलीडे होने वाला है तो आपको ध्यान फोकस इसी में रखना है। क्लियर हो गई दोस्तों? अब यहां पे हम अगला डिस्कशन करते हैं कि अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी,
गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो इस सिंपल से हम डिस्कशन करेंगे इस वाले जोन पे। भाई अगर आप इस वाले जोन पे फोकस करेंगे तो यहां पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है 47,400 के अराउंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगता है तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फिर आपके लिए 47,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रह सकता है। लेकिन जैसे कि मार्केट ने इस जोन पे टाइम स्पेंड किया है, यहीं पे टाइम स्पेंड किया है, अगर मार्केट यहीं से बाउंस लेके चलता है तो सिंपल सा हम यहां पे एक चीज कर लेंगे कि हम फोकस रखेंगे बाइंग साइड, इतने पॉजिटिवली नहीं जाएंगे क्योंकि पहले भी मार्केट यहां पे साइडवेज हो चुका है। यहां पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर आप नहीं जानते स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो मैं कह रहा हूं आपको 50% 75% का ऑफर चल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है तो उस पर भी हमने 20% ऑफ दे दिया है, आप जाके उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं और अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि कल हॉलीडे है तो निफ्टी 50 की वीडियो हम कल ही प्रोवाइड करा देंगे। आप ये बता देना कमेंट में कि दोनों को हमें कंबाइन करना चाहिए कि नहीं। वैसे मैं आज ही बनाने वाला था, अगर आप देखेंगे यहीं पे मैंने निफ्टी 50 का भी चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ चीजें मार्क कर रखी है, लेकिन और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी। लेकिन जैसे कि कल हॉलीडे, आज मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको अलग अलग वीडियो चाहिए तो हम अलग अलग प्रोवाइड करा देंगे। अगर एक में ही कंबाइन चाहिए दोनों का एनालिसिस तो हम दोनों का कंबाइन एनालिसिस आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।